प्रशांत किशोर का एक ऐसा दावा जिससे विपक्षी पार्टियां ही नहीं बल्कि बिहार वासी भी अचंभित हैं। उन्होंने दावे में साफ तौर पे कह दिया है कि अगर 130 से 135 सीटें भी आती है तो भी मैं खुद को हारा हुआ ही समझूंगा। 130 135 सीटें बहुत ज्यादा सीटें होती हैं और सोच लीजिए 43 सीटों के बाद जो है वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं नीतीश कुमार। लेकिन प्रशांत किशोर का दावा है कि अगर मेरी 130 से 135 सीटें आती है तो भी मैं खुद को हारा हुआ ही समझूंगा। किस तरीके से दावे कर रहे हैं प्रशांत किशोर और उनके दावे से किस तरीके से तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, बीजेपी सबकी टेंशन बढ़ सकती है, यही मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक बार फिर से प्रशांत किशोर अपने दावों से पूरा जो है वो बिहार की सियासत हिला रहे हैं। उनके जो दाव हैं और उनके जो दावे हैं, इस वजह से नीतीश कुमार से लेके तेजस्वी यादव तक सब लोग परेशान हैं। बिहार की राजनीति में एक अलग ही कोलाहल देखने को मिल रहा है और वजह यह है कि प्रशांत किशोर जिन जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, जिस तरीके से वो घोषणा कर रहे हैं और जिस तरीके से जिस फॉर्म में वो चुनाव लड़ने वाले हैं, इससे पहले इस फॉर्म में इस तरीके से और इन वादों के साथ बिहार में चुनाव नहीं हुआ था। लेकिन प्रशांत किशोर कुछ अलग ही करने को सोच रहे हैं और कुछ अलग करने के लिए वो पूर्णतः तैयार भी हैं। दरअसल 2 अक्टूबर को जनसुराज जो है वो पार्टी बन जाएगी, मतलब आज से महज 2 दिन बाद जनसुराज पार्टी में तब्दील हो जाएगी। और प्रशांत किशोर का दावा है कि मैं पार्टी में कोई पद नहीं चाहता, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना, मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं बनना, मुझे पार्टी का अध्यक्ष भी नहीं बनना। मतलब अध्यक्ष भी कोई है जो है वो अति पिछड़ा कास्ट का होगा। मुख्यमंत्री योग्य को मैं चुनूंगा और जितने भी योग्य नेता हैं मैं उन्हीं को मौका देने वाला हूं, किसी को भी मौका मैं नहीं दूंगा अपने पार्टी में। और बड़े गर्ट्स के साथ इस बात को कह रहे हैं, बड़े आत्म एक तरीके से कहा जाए तो एक मंथन के बाद इस बात को कह रहे हैं और साथ ही साथ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को रख रहे हैं। और इनके इस कॉन्फिडेंस को देखने के बाद तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो या फिर भारत की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी हो, हर खेमे में हरकंप है। बिहार वासी भी ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि भाई जिस तरीके के वादे, दावे और दाव ये सब कुछ लगा रहे हैं प्रशांत किशोर, बिहार की राजनीति में इससे पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। आप देख लीजिए, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर 130 से 135 सीटें भी उनको मिल जाती है तो भी वो खुद को हारा हुआ समझेंगे। मतलब उन्हें बहुमत चाहिए और बहुमत जितनी सीटें चाहिए और इसके लिए ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब इससे कम पे कोई समझौता नहीं हो सकता। एक बड़े अच्छे शायर की शायरी है कि या तो मुझे सब कुछ ही चाहिए या फिर कुछ भी नहीं। उसी तर्ज पे प्रशांत किशोर ने शायद अपनी रणनीति सेट कर ली है और उसी तर्ज पे वो इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं, जहां पे या तो उनको बहुमत चाहिए या फिर कुछ भी नहीं चाहिए। और कह रहे हैं कि भाई हम फिर से चुनाव जो है, चुनाव के बाद अगर हमारी बहुमत नहीं आती है तो हम फिर से घूम लेंगे, लेकिन चुनाव हम इसी शर्त पे लड़ेंगे कि भाई हमें बहुमत मिले। हम 130 से 135 सीटें भी आएगी तो मैं खुद को हारा हुआ समझूंगा। मतलब कहा नीतीश कुमार 43 सीटों के बाद मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन वही एक प्रशांत किशोर हैं जिनका चुनावी तर्ज बिल्कुल अलग है। वो बोल रहे हैं कि ना भाई हम तो इतने पे भी संतुष्ट नहीं है। उसके बाद वो बता रहे हैं कि ये जो प्रचार और बाकी चीजें कही जा रही है, ये जो कहा जा रहा है कि जनसुराज काफी एक्शन मोड में है, तो समझ जाइए कि बस मेरी पार्टी बन जाने दीजिए। मतलब 2 अक्टूबर को पार्टी बन रही है, पार्टी बन जाने दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि प्रचार किसे कहते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि जनता को अपने तरफ अट्रैक्ट कैसे किया जाता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जनसुराज और प्रशांत किशोर किस चीज का नाम है। मतलब प्रशांत किशोर पूरे तैयारी के साथ आए हैं, पूरे रुतबे के साथ आए हैं, दमखम के साथ आए हैं और वो बता रहे हैं कि भाई अब जो प्रचार प्रसार करूंगा तो पूरे बिहार में सिर्फ जनसुराज ही दिखने वाला है, कोई दूसरी पार्टी नहीं दिखेगी। और इस तरीके के दावों से मीडिया के साथ साथ बिहार की जनता के भी केंद्र में आ चुके हैं प्रशांत किशोर कि भाई कोई ऐसे दावा कैसे कर सकता है। मतलब 43 सीटों के बाद कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, 80 सीटों के बाद कोई बहुत बड़ी पार्टी बन जाता है बिहार में, लेकिन यहां पे जो है 130 135 सीटों के बाद कोई खुद को हारा हुआ बता रहा है। तो एकदम राजनीति जो है वो उलट पलट गई है, अलग हो गया है, मुद्दे भी अलग हैं। बता रहे हैं कि भाई हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना, हमें अपने पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनना, पार्टी का अध्यक्ष कोई पिछड़ी जाति का होगा, अल्पसंख्यक से 70 सीटें हम देंगे, अल्पसंख्यक समुदाय को 70 सीटें देंगे, मुसलमानों के लिए काम करेंगे, 40 सीटों पर महिला को खड़ा करेंगे। तो ये जो मुद्दे हैं, जिस तरीके से वो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव की घोषणा कर रहे हैं, वो काफी अलग है और बिहार की
राजनीति में ना इस तरीके के मुद्दे कभी उठाए गए थे और ना इस तरीके से दावे कभी किए गए थे। लेकिन प्रशांत किशोर एक साथ आरजेडी, उसके अलावा बीजेपी और जेडीयू सबकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं और प्रशांत किशोर के दावे के आगे कहीं ना कहीं हतप्रभ है आरजेडी, बीजेपी और बिहार की जनता भी। बाकी इस खबर को लेकर, प्रशांत किशोर को लेकर और जो उनके वादे हैं, दावे हैं, इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? क्या वाकई प्रशांत किशोर कोई बड़ा तीर मारने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में? आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।